होते ही हमें एक लेक दिखाया जाता है। उस लेक में मछलियां पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी आया था। अभी वो वहाँ पर मछलियां पकड़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और ये अर्थक्वेक काफी बड़ा और तेज होता है और इसकी वजह से लेक के अंदर की जमीन फट जाती है। उस आदमी की बोट चल नहीं रही थी, इसीलिए वो भी वहाँ पर फंस गया था और काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और देखते ही देखते उस लेक का सारा पानी उसी जमीन के अंदर जाने लगता है। वहाँ पर होल हो गया था और इसीलिए पानी की बहाव की वजह से उसकी बोट भी काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसी दौरान वो आदमी भी अपने बोट से पानी में गिर जाता है और तभी उसी होल से बहुत सारी पिरान्हा मछलियां बाहर आती हैं और उस आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसे खाने लगती हैं। वो बूढ़ा आदमी मदद के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन अफसोस उसके अलावा उस लेक के पास कोई भी नहीं था। और फिर सारी मछलियां उस आदमी को अपनी शिकार बना लेती हैं और उस आदमी का सारा मांस को खा जाती हैं और अब वहाँ पर खून के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अर्थक्वेक खत्म हो चुका था, जहाँ उस लेक पर अब सब लोग आने लग गए थे क्योंकि स्प्रिंग वेकेशंस चल रही थी और सभी लोग छुट्टियां बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए उस लेक पर आ रहे थे। इसी वजह से उस लेक पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी लेक पर हमें एक लड़का जिसका नाम जैक था उसे दिखाया जाता है और उस समय जैक अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। जैक और उसके वो फ्रेंड एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे। जैक वहाँ पर अपने छोटी सिस्टर को पिक करने के लिए आया हुआ था। वहीं पर जैक एक लड़की से मिलता है जो कि एक एक्ट्रेस थी और वो मूवी की शूटिंग के लिए वहाँ पर आई थी। असल में वहाँ पर एक मूवी की शूटिंग भी होने वाली थी और इतने में वहाँ पर मूवी का डायरेक्टर भी आ जाता है। अब क्योंकि वो लोग इस लेक पर एक मूवी की शूटिंग के लिए आए थे तो उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो इस लेक को काफी अच्छी तरह से जानता हो और उसे अच्छे से लोकेशन के बारे में भी पता हो, और वो पर्सन जैक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि जैक ही है जो इस जगह के बारे में अच्छे से जानता है, तब मूवी का डायरेक्टर जैक के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम हमें गाइड करो, उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे अमाउंट दूंगा। अब क्योंकि जैक का भी छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जैक घर पर आ जाता है और वहीं पर हम उसके मदर को भी देख पाते हैं। जैक की मदर का नाम जूली था जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी थी और जैक के छोटे बहन भाई भी थे। ज्यादातर जैक की मदर पुलिस की ड्यूटी पर रहती थी, इसीलिए वो जैक से कहती है कि डायरेक्टर को गाइड करने के लिए नहीं जाने वाले हो, बल्कि तुम घर पर रहोगे अपने भाई और बहन का ख्याल रखने के लिए। अब क्योंकि वो अपने मॉम की बात को टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो लेक पर नहीं जाएगा बल्कि घर पर ही रहेगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर जूली अपने साथ डेप्यूटी से मिलती है। डेप्यूटी जूली को बताता है कि कल एक बूढ़ा आदमी मछलियां पकड़ने के लिए उसी लेक में गया हुआ था, लेकिन वो शख्स अभी तक वापस नहीं आया और वो मिसिंग हो चुका है और इसी बात की वजह से उस बूढ़े आदमी की वाइफ काफी ज्यादा परेशान है। डेप्यूटी उन्हें यह भी बताता है कि उस बूढ़े आदमी की बोट तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। अब जूली खुद उस पानी में जाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगती है। जूली को जब वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता, तब वो पानी से बाहर निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी अचानक से उसके पास बह कर आ जाती है। उस डेड बॉडी की काफी बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि पिरान्हा मछलियां उसका सारा का सारा गोश्त मांस खा चुकी थी। जूली यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद इस बूढ़े आदमी का ऐसा हाल किसी मगरमच्छ ने ही किया होगा, जिस पर डेप्यूटी कहता है कि नहीं, ये किसी मगरमच्छ का काम तो नहीं लग रहा क्योंकि इसकी सारी हड्डियां अभी उसी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर किसी मगरमच्छ ने मारा होता तो वो उसकी सारी हड्डियां भी खा लेता और किसी और जानवर ने इसका इस तरह से ये हाल किया है और इसका सिर्फ मांस को खा लिया है। तब उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि इस बारे पता चल सके कि इस बूढ़े आदमी को डेथ आखिर हुई कैसे है। और उधर उस लेक पर तो लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, सभी लोग वहाँ पर काफी एंजॉय करते जा रहे थे। जैक भी उस लेक पर जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने सिबलिंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे उस लेक पर जाने दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें $100 दूंगा। इसीलिए जैक की बहन भाई उसे वहाँ पर जाने के लिए कह देते हैं और कहने लगते हैं कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं पर नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे। ये बात सुनकर जैक को बहुत खुशी होती है और वो वहाँ से सीधा लेक पर आ जाता है। जैक एक बार फिर से वहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलता है। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और जैक के फ्रेंड को भी उनके साथ शूटिंग पर चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि जैक भी उनके साथ जा रहा था तो इसीलिए उसकी फ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जैक की बहन भाई बिल्कुल अकेले थे क्योंकि जैक अब उनके पास नहीं था, इसीलिए वो अपना प्रॉमिस को पूरा न करते हुए एक छोटी सी बोट को लेकर उस लेक में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इस लेक पर एक टीम भी आई हुई थी जो उस
अर्थक्वेक की इंक्वायरी के लिए वहाँ पर आई थी। उस टीम को उस लोकेशन पर लेकर जाने के लिए जूली उनके साथ जाती है। उस टीम का एक लीडर भी था, इसका नाम नोवक था। जूली और नोवक बोट पर होते हैं। नोवक की ग्रुप के लोग अर्थक्वेक की वजह से लेक में बनने वाले उस होल की तरफ जा रहे होते हैं। पानी में काफी गहरी दरार आ चुकी थी। वो लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तब उन्हें एक काफी बड़ी सी माइन मिलती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंडरग्राउंड केव काफी सालों से बंद पड़ी हो, लेकिन अब उस अर्थक्वेक की वजह से अब केव में एक रास्ता बन चुका था और वहीं से वे सभी पिरान्हा मछलियां बाहर आई हुई थीं। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और वो उन अंडों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पिरान्हा मछलियां भी आ जाती हैं, जो अचानक से नोवक के एक साथी पर अटैक कर देती हैं। इसीलिए उसकी चीखों की आवाज को सुनकर उसकी दूसरी साथी उसे बचाने के लिए जाती ही है, लेकिन वो मछलियां उसे भी मारकर खाने लगती है। तभी नोवक भी पानी के अंदर जाता है और वो उसे अपने साथी को बोट पर लेकर आता है। जूली और नोवक देखते हैं कि उन मछलियों ने उसे भी मार डाली है और उन कैनिबल मछलियों ने उसकी बॉडी का काफी बुरा हाल कर दी होती है। वो उसकी बॉडी के सभी मांस को खा चुकी थी, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक जिंदा पिरान्हा मछली मिल जाती है। जूली और नोवक उस पिरान्हा मछली को लेकर एनिमल एक्सपर्ट के पास लेकर आते हैं एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए। एनिमल एक्सपर्ट उस पिरान्हा मछली को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये पिरान्हा मछलियां तो आज से 20 लाख साल पहले ही गायब हो चुकी थीं और ये पिरान्हा मछली की सबसे पहले की जनरेशन थी, जो सबसे खतरनाकों में से एक थी। इसका मतलब यह था कि यह मछली एक एंसेंट फिश थी। नोवक बताता है कि अर्थक्वेक आने से जो दरार बनी है उसकी अंदर से उन्हें एक और लेक मिला है और ये सारी मछलियां उस लेक में हजारों के तादाद में पाई जाती हैं। एनिमल एक्सपर्ट कहता है कि ये मछलियां थाउजेंड्स सालों से वहाँ पर जिंदा थीं, क्योंकि ये दूसरों का ही शिकार करती रही होंगी और ये मछलियां किसी को भी बड़ी चालाकी और होशियारी से अपना शिकार बनाती हैं। एक मछली किसी भी इंसान को या जानवर को काटकर पहले तो वो उसका खून निकालती है, जिसके बाद वे सारी मछलियां उस खून को स्मेल करके उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती हैं और उन्हें खाने लग जाती हैं। अब क्योंकि उस लेक में ये मछलियां थाउजेंड्स की तादाद में पाई जाती थी, इसीलिए उन्हें खत्म करना तो नामुमकिन के बराबर था। इसीलिए जूली और डेप्यूटी सभी लोगों को उस जेल से बाहर आने के लिए बोलते हैं और कहने लगते हैं कि इस जगह पर खतरा है, इसीलिए जल्द से जल्द इस लेक को खाली कर दिया जाए। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और वो लोग लेक में ही रहते हैं। जैक को भी उसी लेक में अपने भाई बहन मिल जाते हैं। जैक अब बहुत उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों ने तो प्रॉमिस किया था कि तुम घर पर ही रुकोगे। जैक अपने फ्रेंड को कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उनकी बोट किसी भारी चीज से टकराती है, जिससे इंजन बंद पड़ जाता है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बोट वाले पंखे में कोई चीज फंस चुकी है। इसीलिए डायरेक्टर स्पीड से बोट को चलाने लगता है और वो बोट एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है और बोट टूट जाती है। टूटने की वजह से बोट में होल हो जाता है और पानी अंदर घुसने लगता है। इसी बीच डायरेक्टर और उसके फ्रेंड पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पिरान्हा मछलियां की झुंड उन पर अटैक कर देती हैं। वो मछलियां डायरेक्टर की फ्रेंड को बुरी तरह से खाने लगती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो डायरेक्टर चिल्लाने लग जाता है और सभी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। वो लोग जल्दी से डायरेक्टर को बोट पर लाते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पिरान्हा मछलियां तो उसकी आधी बॉडी खा चुकी थी और देखते ही देखते उस डायरेक्टर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद पिरान्हा मछलियां लेक पे उस जगह पर भी पहुंच जाती हैं जहां लोग स्विमिंग कर रहे थे और उन्होंने जूली और डेप्यूटी की बात न मानने की वजह से वो सभी भी उनकी शिकार बनते जा रहे थे। वो मछलियां एक एक करके सबको अपना शिकार बनाती जा रही थी, जहां पर सभी लोग पानी से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। लोग पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं और वहां पर उन मछलियों की दहशत फैल जाती है और लेक में पानी की जगह सिर्फ खून ही नजर आ रहा था। जूली और नोवक लेक से लोगों को निकालकर बाहर बोट पर ला रहे थे, लेकिन वो पिरान्हा मछलियां इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ने वाली थी और वो बहुत सारे लोगों का अपना शिकार बना चुकी थी। दूसरी तरफ हम जैक की बोट को देखते हैं, जहां पर जैक के साथ उसकी सिबलिंग्स, उसकी फ्रेंड और वो एक्ट्रेस थी और बोट में पानी भी भरता जा रहा था। वो लोग अब बुरी तरह से वहां पर फंस चुके थे, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो बोट पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी और वो लोग पिरान्हा मछलियों का शिकार बन जाएंगे। इसीलिए मदद के लिए जैक अपनी मदर जूली को कॉल करता है और उन्हें बोट की लोकेशन भी बता देता है, जहां पर जूली भी नोवक को लेकर जैक के लिए निकल जाती है और जितने भी लोग लेक में थे वो सभी बाहर आ चुके थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो अब उस पिरान्हा मछलियों का शिकार बनकर मारे जा चुके थे और जो लोग जिंदा भी थे वो लोग उनके हाथ और पैर को वो पिरान्हा मछलियां खा चुकी थीं। जूली और नोवक जैक के बोट के पास आ जाते हैं। जूली एक रस्सी दोनों बोट्स के बीच में बांध देती है और जैक के पास पहुंच जाती है और जहां पर जैक की फ्रेंड थी वहां पर बहुत पानी आ चुका था और वो वहां पर काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी और वहां पर पिरान्हा मछलियां भी काफी तादाद में आ चुकी थी। इसीलिए जूली
सभी लोगों को रस्सी के सहारे उस दूसरे बोट तक जाने के लिए कहती हैं, लेकिन जैक जूली से जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जाने वाला, जिस पर जूली कहती है कि एक बार मैं इन लोगों को दूसरी बोट पर पहुंचा दूंगी, तब मैं और तुम तुम्हारी दोस्त को लेने के लिए जाएंगे। इसीलिए जूली और उसके बच्चे के साथ वो एक्ट्रेस भी उस रस्सी के सहारे दूसरे बोट पर जा रहे थे। अब उन लोगों की वेट की वजह से रस्सी में काफी दबाव बनता है और वो नीचे झुक जाती है। इसीलिए कुछ मछली उस एक्ट्रेस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और इसी वजह से उस एक्ट्रेस का कंट्रोल रस्सी से खत्म हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जहाँ पर वो सारी मछलियाँ उसे अपना शिकार बनाकर उस पर टूट पड़ती हैं और उसे मार डालती हैं। जूली और उसके दोनों बच्चे उस बोट तक पहुँच गए थे। तब जैक देखता है कि उसकी बोट काफी ज्यादा डूब गई है और जब तक मेरी मदर उसके दोस्त के लिए आएंगी तब तक तो वो पिरान्हा मछलियाँ मेरी दोस्त को चबा जाएंगी। तब जैक को एक आइडिया आता है। वो उस डायरेक्टर के उस बॉडी जिसे उन मछलियों ने पहले ही आधा खा चुकी थी, वो उस डेड बॉडी को पानी में एक तरफ फेंक देता है, जहाँ पर वो पिरान्हा मछलियाँ उसके खून को स्मेल करके फॉलो करते हुए उसके बॉडी तक पहुँच जाती हैं। और अब जैक को भी अपने फ्रेंड की जान बचाने का मौका मिल जाता है, इसीलिए वो एक रस्सी बांधता है और अपने फ्रेंड के पास आ रहा होता है और वो रस्सी दूसरी बोट पर भी बांधी गई हुई थी। जैक नोवक से कहने लगता है कि जब मैं आपको कहूँ तब आप अपने बोट से इस रस्सी को खींच लीजिएगा ताकि मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से निकल जाएं। वहीं पर जैक को 2 गैस सिलेंडर दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उसकी नोजल को खींच देता है, जिससे गैस लीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर जैक अपने फ्रेंड को लेकर बोट से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक फ्लेयर लाइट से आग लगाकर वहाँ पर छोड़ देता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होने वाला था और तभी उन लोगों के पास बहुत सारे पिरान्हा मछलियां भी आ चुकी थीं। जैक के कहने पर नोवक अपने बोट को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो रस्सी भी खींचने लगती है। फ्लेयर लाइट भी उस लीक वाली गैस सिलेंडर तक पहुंच गई थी, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पिरान्हा मछलियां पानी में उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थीं, लेकिन वो सभी के सभी मछलियां उस आग के लपेट में आ जाती हैं और उस ब्लास्ट में सब जलकर राख हो जाती हैं। जैक और उसके फ्रेंड काफी अच्छे से उस बोट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जूली और नोवक उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जूली के पास उसी एनिमल एक्सपर्ट की कॉल आती है, जो कहते हैं कि मैं पिरान्हा मछलियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि वो पिरान्हा मछली जो आप मेरे पास लेकर आए थे और जिन पिरान्हा मछलियों को अभी आपने जो मारा है वो सारे तो पिरान्हा मछलियों के बच्चे थे। इस बात को सुनकर जूली और नोवक काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर पिरान्हा मछलियों के छोटे से बच्चे इतना खतरनाक हैं तो बड़ी पिरान्हा मछलियाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं। कि तभी अचानक से एक बड़ी सी पिरान्हा मछली आकर नोवक को खींचकर पानी में अपने साथ लेकर जाती है और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।